सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद करते हो आप बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। जैसे कि आपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डेंजो में हमने आज के दिन में कितना इनकम किया और क्या का तरीके से इनकम किया और क्या का आज का दिन का मेरा फुल सफ़र था। मेरा आज का दिन का पूरा के पूरा एकदम अब देखोगे लाइव एक्सपीरियंस। और ऐसा है कि वीडियो पूरा लंबा हो सकता है क्योंकि आप लोग जो है बहुत ही बोलते हो कि मुझे बकबक करने में लगा दिया, ये करने में लगा दिया, करने में लगा दिया। जिसको लगता है मेरा वीडियो बकबक करने का है, जिसको लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला नहीं है, तो वीडियो को अभी कभी स्किप कर सकते हो। और अगर जिसको लगता है कि मेरा वीडियो देख के आपको कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको डेंजो में काम करने का है तो मेरे साथ व्हाट्सएप में चैट कर सकते हो, मैं आपको रेफर कर दूंगा। अगर आप डेंजो में काम कर रहे हो तो आपको लगेगा हाँ अभी भी डेंजो जिंदा है, अभी भी डेंजो जिंदाबाद, अभी भी डेंजो में कुछ इनकम यहाँ पे किया जा सकता है। तो आज के दिन में जो भी कुछ था मैंने आपको ये वीडियो के अंदर दिखाया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी को यही है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटी भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा आपको चैनल में उसको अपडेट होते रहे और हमारा वीडियो को मजा रहते रहो और हमारा वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगते रहे। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए वीडियो को देखो। अभी आप देखोगे कि ये जो मेरा डेंजो का एप्लीकेशन है, अगर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हूँ, डेंजो का एप्लीकेशन दोस्तों इस तरीके से कभी कभी हैंग करता है। हैंग बोलते इसका एप्लीकेशन पहले से ही स्लो है, जब से हम इसमें काम कर रहे हैं तब से ही स्लो ही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मिनिमम बिजनेस गारंटी, ठीक है। तो माइंड बिजी जो है यहाँ पे क्या है 9 to 12 आपको 12 घंटा टोटल लॉगिन आवर्स रहना पड़ता है। और आप जो है 1350 रुपीज़ मतलब हाईएस्ट इनकम कर सकते हो अगर आप मिनिमम गारंटी के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे मैंने 465 का अर्निंग्स कर सकता हूँ अगर, क्योंकि मुझे देखोगे तो मुझे उससे भी ज़्यादा इनकम हो गया है। उसके ऊपर का था 675, मगर जब तक मुझे 675 का अर्निंग्स हुआ है तब तक मुझे उससे ज़्यादा भी अर्निंग्स भी हो गया है। तो माइंड बीजी मेरे को मतलब अगर मुझे 675 अर्निंग्स नहीं होता है तो उन लोग आपको मुझे जो है भरा के देंगे, ठीक है, 675 भी देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डे शिफ्ट में 1000 रुपीज़ का तो क्या है, सुबह में 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको 10 घंटा टोटल लॉगिन रहना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो। और तो मेरा यहाँ पे 10 घंटे का लॉगिन हो गया है, आप देख सकते हो। खाली 13 ऑर्डर किया था, अभी यहाँ पे शो हो रहा है 15 ऑर्डर, ठीक है। तो 15 ऑर्डर मतलब अभी 2 ऑर्डर कर लेंगे तो मुझे यहाँ पे 1000 रुपीज़ का जो है जोमेटो का डेंजो की तरफ से एक मतलब राउंड फिगर मिल जाएगा। मिनिमम गारंटी तौर पे 1000 रुपीज़ मिल जाएगा। मगर चलिए देखते हैं मेरा कितना अर्निंग्स हुआ है आज के दिन में। तो अर्निंग्स तो यही है 754 रुपीज़ अर्निंग्स हुआ है, आप देख सकते हो। और मेरा जो इंसेंटिव वाला जो हुआ है कितना हुआ है 754 के पास मेरा जो 135 का फास्ट टारगेट हो गया है। 375 में 135 था। उसके बाद था कि 595 का अर्निंग्स करो आपको 200 रुपीज़ इनकम हो जाएगा। उसके बाद था 725 का इनकम करो आपको 250 का अर्निंग्स जो है इंसेंटिव मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 754 के साथ मुझे 250 का जो है इंसेंटिव मिल गया है। तो 754 और 250 कितना होता है 1004 रुपीज़। तो 1004 रुपीज़ मेरा यहाँ पे अर्निंग्स ही हो गया है। तो डेंजो मुझे कितना देने वाला था 1000 रुपीज़ जो है मिनिमम गारंटी। अगर आपको 15 डिलीवरी किया और 10 घंटा लॉगिन रहा, ठीक है, सुबह में 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अगर आपने 10 घंटा लॉगिन रहा और 15 डिलीवरी किया, हो सकता है कि आपको जो है 20-30 का ऑर्डर है, 20 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का। ऐसे में क्या होगा अगर आपका 1000 रुपीज़ अर्निंग ना हो तो इन लोग क्या करेंगे आपको 1000 रुपीज़ जो है भर के देंगे। तो कल सुबह में आप देखोगे मेरा जो अर्निंग्स होगा वो होगा 754 प्लस 250 यानी जो है 1004 रुपीज़ का। कुछ मैं जो है मेरा स्क्रीनशॉट में दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था डेंजो का जो अभी मैच चल रहा है, आप देखोगे। प्रॉब्लम यही है कि मैंने देखा कि जो पहला प्रॉब्लम है ये है कि नो बैक टू बैक ऑर्डर्स। आपको जो है बैक टू बैक ऑर्डर्स नहीं आ रहा है। बैक टू बैक मीन्स आपने एक ऑर्डर दिया उसके पहले मतलब उसको ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद ही आपको फ़ौरन एक ऑर्डर आ जाना, वो मुझे नहीं आया है। तो ऑर्डर्स तो आया है तो बैक टू बैक नहीं आया है। 5-10 मिनट 15 मिनट तक छोड़ छोड़ कर आया। कभी कभी मैंने जो है कुछ फिल्म देख रहा था, कभी मैंने फेसबुक चेक कर रहा था तभी मुझे ऑर्डर्स आया था। तो इस तरीके से हो रहा है, बैक टू बैक ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अच्छा, बूस्ट का जो एक सिस्टम है ना, बूस्ट इतना अच्छा सिस्टम है अभी जो है डेंजो में काम करते हैं। अभी देखोगे कि रात का 12 बजे के बाद इन लोग बूस्ट हटा देंगे और सुबह में 9 बजे से पहले यहाँ पे बूस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको बूस्ट नहीं है, अगर आपका आईडी में बूस्ट नहीं है तो आपको काम करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे दिखोगे, ठीक है, ऐसा खाली खाली देखोगे
और ऐसा खाली खाली देखोगे तो आपको बूस्ट मतलब काम करने कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1.8 का बूस्ट है, यहाँ पे देखो 1.6 का बूस्ट है, और मैंने वो घर में अंदर हूँ, मतलब मेरा जो लोकेशन है वो मैं इसके अंदर हूँ। अगर मुझे इस लोकेशन से ऑर्डर आता है तो मुझे 1.6 का बूस्ट मिलने वाला है। अगर मुझे ये वाला लोकेशन से ऑर्डर आएगा तो मुझे 1.4 का लोकेशन मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। अगर यहीं से मुझे ऑर्डर आएगा तो 1.5 का बूस्ट मिलेगा। अगर से यहीं से मुझे ऑर्डर आए तो यहाँ पे मुझे 1.8 का बूस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बूस्ट का एक सिंपल सा मैटर क्या है, तो ये बता रहा था कि अगर आपको बूस्ट नहीं है तो आपको काम नहीं करना है, क्योंकि बूस्ट रहेगा तभी आपको अर्निंग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बूस्ट का एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है इसमें डंजो का एप्लीकेशन में, और इसमें जो है हमें अर्निंग्स में बहुत ही सहारा देता है। तो अब देखोगे मेरा स्क्रीनशॉट में मैं इसी से इनकम किया है ये बूस्ट के जरिए से। बूस्ट का जो लोकेशन है मार्केट लोकेशन है, न्यू लोकेशन, तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहता था कि ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरा लोकेशन में हो, वहाँ पे 2.2 बूस्ट के दिखा रहा है, बट साइड का एरिया में 1.5, 1.3, 1.1 दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आप जो लोकेशन में हो उस लोकेशन में आपको ऑर्डर ना आए, आपको साइड लोकेशन से ऑर्डर आए, और जहाँ से ऑर्डर आता है उस लोकेशन में जो बूस्ट चलेगा वही बूस्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने 2 वाला बूस्ट के लोकेशन में हो और आपको 2 ही बूस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके लोकेशन के वो डिपेंड नहीं होता है, जब आपका पिकअप जो लोकेशन रहता है ना उसी लोकेशन का बूस्ट के ऊपर वो यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ये कभी भी जो है गलत इसमें नहीं रहना कि मैं तो 2 में था, मुझे ऑर्डर्स आया, मुझे बूस्ट नहीं मिला, मुझे बूस्ट मिला 1.3, 1.5, तो ऐसा हो सकता है, वैसा होता है, ठीक है। चलिए और कुछ ये मैंने लिखा रखा था कि ये रॉन्ग लोकेशन, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कस्टमर्स का जो लोकेशन है मुझे बहुत ही रॉन्ग लोकेशन दिखा रहा है। बहुत सारे जो मर्चेंट का लोकेशन है वो भी मुझे यहाँ पे रॉन्ग लोकेशन दिखा रहा है। मीन्स अगर अपने कस्टमर का लोकेशन में पहुँच गया हो तो इधर उधर करके आपको जो है 100, 200, 300 मीटर्स जो है वहाँ पे फ़र्क दिख रहा है कि कस्टमर का लोकेशन वहाँ पे बराबर नहीं है, वहाँ पे नहीं है, पिन पॉइंट नहीं है। मर्चेंट का लोकेशन ही कभी कभी पिन पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा था, तो वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे जो है मर्चेंट को फ़ोन करना था, कस्टमर केयर को फ़ोन करना था, कस्टमर को फ़ोन करना था, उसके बाद उसका लोकेशन पूछना था। तो ये पिन पॉइंट लोकेशन का जो है डंजो अभी तक यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया, इसीलिए जो है हमें बहुत ही तकलीफ हो रहा है। अगर डंजो इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दे ये पिन पॉइंट लोकेशन का, तो हमें जो है बहुत ही काम में आ सकता है, काम में आएगा। चलिए देखते हैं, मैं कुछ थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हूँ, और यहाँ पे देखोगे मेरा जो एक्सेप्टेंस रेट है वो है 100%, और मेरा जो कैंसिलेशन रेट है वो मैं 0.0%। तो इस तरीके से है। रुपीज़ के सेक्शन में जाता हूँ तो रुपीज़ के सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे आज का जो ऑर्डर्स था इस तरीके से था, 754 रुपीज़ था, और 13 ऑर्डर्स मैंने आज कंप्लीट किया है, तो ठीक है। तो इंसेंटिव के सेक्शन में कल सुबह में इसको ऐड होगा। सबसे पहले देखते हैं कि पहले से मतलब पहले जो मेरा ऑर्डर था वो था 100 रुपीज़ का, पिकअप एंड ड्रॉप था, बूस्ट मिल रहा था खाली 23 रुपीज़ का, और 77 का बेस अर्निंग था। तो यहीं पे देखो जो पहला ऑर्डर था 100 रुपीज़ का, सेकेंड ऑर्डर था 56 रुपीज़ का, थर्ड ऑर्डर था 135 रुपीज़ का, फोर्थ में 44, 44, 44, उसके बाद 37, उसके बाद 24, 44, 44, तो 44, 44 के बाद और एक जो था एक मीट का ऑर्डर था, ये था 80 रुपीज़, और कॉस्मेटिक्स का ऑर्डर था उसका 70 रुपीज़ था। उसके बाद जो है पॉइंट ए टू पॉइंट बी था, ये 30 रुपीज़ का था, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ऑर्डर्स आया था, आप देख सकते हो। अगर मैं हिस्ट्री सेक्शन में जाऊँगा तो हिस्ट्री सेक्शन में जाने के बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तो ये नहीं दिखाएगा, ठीक है, हमारे कल सुबह में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों को मैं दिखाने वाला था, चलिए दिखाते हैं कुछ स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोगों को मैं अच्छा तरीके से समझा पाऊँ। जो किलोमीटर जो यहाँ पे मैं रेडी लिया था वो था 8483, ठीक है। और यहाँ पे टाइम देख लो आप, 9 दिसंबर रात को 10:46, मतलब रात के घर में आने के बाद जब आज मैं जो है 11 बजे के अंदर ही घर चला आया। बहुत ही खुशी लग रहा है कि 12 बजे के अंदर चले आया, क्योंकि जोमेटो में जो है कभी भी 12 बजे के बाद ही होता है। और एक्चुअली जो है आज का दिन मुझे बहुत ही अच्छा था। डंजो में क्या हुआ था, बैक टू बैक ऑर्डर आते आते मुझे जो है घर के करीब लेके आया, ठीक है। तो पहले लास्ट में एक जो है वकलीपुरम में था, वकलीपुरम का ऑर्डर लेने के बाद मुझे जो है मेरा मंजूरा नगर में ऑर्डर था। तो मेरा घर से मंजूरा नगर का जो डिस्टेंस है वो करीब 4-5 किलोमीटर का है, तो मेरा घर के करीब ही पड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है डंजो में आप काम करते करते वाइट फील्ड HSL लेआउट उस तरीके से रखोगे, अपने घर को आने के लिए आपको 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो है आपको रिटर्न आना पड़े। तो जब मुझे मैं देखा कि मेरा घर के करीब ही मेरा ऑर्डर है, तब मैं क्या किया, आराम से उसको ऑफलाइन कर दिया, क्योंकि मुझे और भी जाना नहीं था, इधर से उधर भागना नहीं था। फिर से जाऊँगा रात को 11 बज गया, फिर कहाँ पे जाएंगे, फिर रिटर्न आने का, ये सभी टेंशन रहता करके। तो ये था दोस्तों रात को 10:46 में मेरा गाड़ी का ओडोमीटर, और वो है 8483, देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो नेक्स्ट ओडोमीटर सुबह कर क्या था,
तो 8483 और यहाँ पे देखो 9 दिसंबर सुबह में नहीं, दोपहर का है 12:53, यानी करीब करीब 1 बजने में टाइम पे मैंने आज जो है लॉगिन किया था। ठीक है, तो आज लॉगिन करने में भी लेट हो गया था और घर में भी जल्दी चला आया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आज मैं सुबह में 8-9 बजे लॉगिन करते, जैसे कि मैं ज़ोमैटो में काम कर रहा हूँ, सुबह में 8-9-10 बजे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, मिनिमम तो 12 बजे से पहले लॉगिन कर लेता हूँ। अगर मैं आज वो टाइम पे लॉगिन करता हुआ था सुबह में थोड़ा सा, और अगर मैं 12 बजे के अंदर मतलब रात को 12 बजे तक काम करता था, हो सकता था ये जो मुझे 750 रुपीज़ का कुछ अर्निंग्स हुआ है, तो उसको जो है 750 नहीं होकर 1000 रुपीज़ भी हो जाता मेरा अर्निंग्स। ठीक है, तो ये जो 750 का हुआ है, अगर मैं सुबह से लेकर 12 बजे तक काम करता था और अगर मैंने जो 11 बजे घर में आ गया तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक और भी कुछ थोड़ा काम कर लेते थे, तो यहाँ पे मेरा जो अर्निंग्स होता था वो होता था 1000 रुपीज़ का। और मेरा जो यहाँ पे जो इंसेंटिव होता था शायद वो यहाँ पे 350 रुपीज़ हो जाता था। अगर मैं 1000 रुपीज़ में 350 रुपीज़ मुझे इंसेंटिव आया, वो कौन सी ख़राब बात वाली है। ठीक है, क्योंकि 350 रुपीज़ मेरा जो है गाड़ी का पेट्रोल चला जाएगा, पेट्रोल और खाने में चला जाएगा 350 रुपीज़, जाने दो। और 1000 रुपीज़ में आराम से घर में जो है मेरा जेब में रहेगा। तो खाने पीने में अगर पेट्रोल में अगर आपको 350 रुपीज़ चला जाता है, अगर आपको 1000 रुपीज़ आपका हाथ में आ रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पर देख सकते हो ओनली 246 रुपीज़ का मुझे इनकम करना था। तो अभी तो मैं जो घर चला आया था 11 बजे, उसके बाद 1-2-3 ऑर्डर भी हो सकता था। और ऐसा कि सुबह से अगर मैं 8-9 बजे लॉगिन करता था, तो 8 से लेके जो है दोपहर 1 बजे तक मुझे इतना तो अर्निंग्स हो जाता था। तो अभी क्या है, डेंजो में अच्छा ऑफर्स भी दे रहा है। यहाँ पे ये देखो, इतना जो अर्निंग का जो है ना, ये जो इंसेंटिव प्लानिंग है, 1000 रुपीज़ में आपको 350 रुपीज़ का इंसेंटिव है, 1100 रुपये में 450 रुपीज़ का इंसेंटिव है, 1300 में 600 का इंसेंटिव है, 1500 अर्निंग करो अब जो है 800 रुपीज़ इंसेंटिव है। तो इंसेंटिव प्लान दोस्तों इन लोगों ने बढ़ा दिया है डेंजो ने, और आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। अगर आपने ज्वाइनिंग करना चाहते हो, अगर आपने कर लिया तो बढ़िया है, काम करना शुरू करो। और अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो मेरे साथ चैट करो, मेरा नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। मेरा रेफरेंस से ज्वाइन करो, और मेरा रेफरेंस से ज्वाइन करो तो मुझे फ़ायदा है। और अगर मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग, लाइव जो है कोई ऑर्डर में और आने वाला दिन में कभी भी आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, तो मुझे रेफरेंस कितना मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हो। मुझे रेफरेंस यहाँ पे 1000 रुपीज़ मिलेगा। अगर आपने 1 महीने के अंदर जो है, कुछ टाइम तो देता है इन लोगों ने कि 1 महीने के अंदर इतने डिलीवरी कर लो करके, तो उतना अगर आप कर लोगे तो मुझे 1000 रुपीज़ ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, सॉरी रेफरेंस बोनस मिलेगा। तो अगर मुझे ये मिलता है तो मैं आपके पीछे टाइम लगा सकता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो, मुझे तो फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये एकदम क्लियर कट है, एकदम ग्लास का जैसा क्लियर कट बात है कि आपसे मुझे हेल्प मिल रहा है तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, गाड़ी का ओडोमीटर मुझे कितना हुआ आज, तो 8400 में गाड़ी शुरू किया था सुबह में, और यहीं पे आप देखो कि 8483 आज करीब ओनली 83 किलोमीटर गाड़ी चला है मैंने आज। ठीक है, 83 किलोमीटर गाड़ी चलाया है एकदम घर से निकलने के टाइम पे और घर से आने के बाद। तो 83 किलोमीटर गाड़ी में मुझे यहाँ पे अर्निंग्स हुआ है 750 प्लस 250, मतलब 1000 रुपीज़ का मुझे अर्निंग्स हुआ है। तो 1000 रुपीज़ का अर्निंग और 83 किलोमीटर गाड़ी रन करना, आप सोच सकते हो कितना पेट्रोल आपका गाड़ी में चल सकता है। तो मेरा गाड़ी में तो 1.5 कुछ लगता है, आपका गाड़ी में हो सकता है कि किलोमीटर में आपको 2 रुपये खर्चा हो, तो आपको करीब 160 रुपीज़ का खर्चा हो जाएगा। उसके साथ खाना कुछ खाओगे तो हो जाएगा। मगर मैं आज कुछ खाना नहीं खाया। ठीक है, आज मुझे एक्चुअली खाना खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। जहाँ पे मैं ठहर रहा था ऑर्डर देने के बाद, वहीं पे कुछ होटल भी नहीं मिला था। तो बिरयानी होटल नहीं मिला, कुछ का खाने का ऑप्शन नहीं मिला, तो मैं आज खाना भी नहीं खाया। जो है शाम के टाइम पे 6 बजे मैंने 20 रुपये से एक केक खाया था। ठीक है, एक केक खाया था 20 रुपये का। तो वहीं से लेकर आज का दिन चला। मुझे 1 बजे निकल गया था और अभी 11 बजे से बाद घर में आ गया। अगर मैं आपको सुबह का लास्ट ऑर्डर आपको मैं दिखाऊंगा, सुबह का ऑर्डर्स, तो शायद मैं आपको जो है बिलीव करके पाऊँगा कि आप बिलीव कर पाओगे मैं जो बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुबह में देखो मेरे को कब ऑर्डर गिरा था। मेरे को यहाँ पे ऑर्डर आया था कितना बजे, 12:48 को। यहाँ पे कुछ दिखा रहा था टाइम, हाँ यहाँ पे देख सकते हो 12:48 को मुझे यहाँ पे ऑर्डर आया था, पहला ऑर्डर। ठीक है, और लास्ट ऑर्डर कब था आज का जो लास्ट ऑर्डर था वो था ये लो 10:13 को आज जो है मेरा लास्ट ऑर्डर था। यहाँ पे देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट का बात कर रहा था, चलिए देखते हैं। पहला आज जो है मैं शुरू करते हैं एकदम पहले से, जब से मैंने ये पे लिया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे मेरा वीरेंद्र भाई जो है कल ज़ोमैटो में नंबर 1 रैंक में आ गया था 9 दिसंबर में। ओके, आज का मैसेज उन्होंने दिया था। ठीक है, कल का यह था
तो इन्होंने एक काल के दिन में 124 रैंक में आ गया था, बहुत ही खुशी का बात था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये देखो, ये कुछ मैं मैसेज फोटो लिया था, अर्निंग हो गया था, एक टास्क हो गया था। टाइम क्या था यहाँ पे 151, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुझे एक मैसेज आ रहा था, एक ऑर्डर आ रहा था। और यहाँ पे जब देखोगे मेरा जो चारों तरफ का जो लोकेशन था यहाँ पे 2 आप देखोगे इस तरीके से 1.6, 1.9, 1.9 इस तरीके से मुझे बूस्ट दिखने को मिल रहा था। तो मैं अगर ये लोकेशन में रहता था, मुझे जो है डबल मतलब अगर 20 रुपये का ऑर्डर है तो मुझे 40 रुपीज़ मिलने वाला था। ये जो है फ़ायदा है। तो यही हुआ है। नेक्स्ट ऑर्डर में देखोगे आप कि सेम टाइम पे जो ऑर्डर आया था यहाँ पे 151 का ये मैसेज था, और यहाँ पे देखो 151 का मुझे सेम टाइम में मुझे ऑर्डर आया था। तो 56 रुपीज़ का मुझे अर्निंग हुआ, क्योंकि 28 रुपीज़ का मुझे बेस पे आया था, और 28 रुपीज़ ही सेम मुझे यहाँ पे जो है मिल गया था बूस्ट के तौर पे, क्योंकि 2 बूस्ट था। 2 बूस्ट बोला तो डबल था, 28 56 रुपीज़। अगर वो 2 ना जाके अगर 1.5 रहता था तो मुझे कितना मिलता था, 28 प्लस 14 रुपीज़, हाफ, तो 42 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे इनकम होता था। अगर कोई बूस्ट नहीं मिलता था, कोई भी बूस्टिज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना इनकम होता था, ओनली 28 रुपीज़। तो ज़िंदगी में कभी भी भूल के भी अगर आपको बूस्ट नहीं आ रहा है तो लॉगिन मत करो। अगर आपको लोकेशन में 1.1 का बूस्ट है तो फ़ायदा नहीं है काम करके। थोड़ा सा गाड़ी को भगाओ इधर उधर जाके, जहाँ पे 1.5 के ऊपर बूस्ट मिल रहा है कोशिश करो वहीं पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स हो, और आपको ऐसा ना लगे कि मैं 5-6 किलोमीटर गाड़ी चलाया मुझे खाली 20 रुपीज़ मिला है, ये आपको ना लगे। तो कोशिश करो वही है जो मैं बताया आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। सेम जगह में फिर से मैं ठहर गया, और यहाँ पे चारों तरफ देखोगे 2 का बूस्ट था, एक जगह में 1.8 का बूस्ट था, बट यहाँ पे देखोगे फिर सेम दिखा रहा है, सेम जो है। नेक्स्ट में मुझे एक ऑर्डर आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 150 रुपीज़ का अर्निंग्स था और 150 रुपीज़ का चार्ज था। टोटल मुझे 300 रुपीज़ का अर्निंग था इसी एक ऑर्डर के अंदर। बट यहाँ पे देखोगे डंजो पार्टनर टास्क स्टेट चेंज, कि मुझे ऑर्डर आया, ऑर्डर में पिकअप किया, ऑर्डर पिकअप करने के बाद फ़ौरन बाद जो है वो ऑर्डर मुझे कैंसिल हो गया था। और यहाँ पे डंजो वाले ने एक बहुत ही खतरनाक जो सिस्टम किया है, यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप इस तरीके से एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये जो ऑप्शन है ना, ये रेड कलर का ऑप्शन है जो है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक आपका जो है ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपका एक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो आपको वो वीक में आपको इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। मतलब जब तक वो कैंसिल वाला ऑप्शन हटता नहीं है, जब तक आपका जो 95% के ऊपर एक्सेप्टेंस रेट नहीं आता, जब तक आपका 5% के नीचे, ठीक है, कैंसिलेशन रेट नहीं आता है, तब का आपको जो है इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये बहुत ही खतरनाक वाली ये आता है। तो डैंजो ने एक काम कर सकता था, ये जो रेड कलर का बटन है अगर यहाँ पे देता था, ऊपर देता तो अच्छा होता था। यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करने की जगह में ही अगर इसको दे दे, मतलब यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दे बंदा, तो वो ऑटोमेटिक तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक वाली बात है मेरे तरफ से। अगर डैंजो वाला को समझ में आया तो इसको थोड़ा अगर ऊपर लेके जाए, कहाँ पे भी चेंज करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये 300 रुपीज़ का मेरा लाख नहीं था, मेरे को आया था, बट मेरा जो है चले भी गया था, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा था। ये था 230 को मैं वेट कर रहा था, 1.7 1.8 का इस तरीके से जो है मुझे बूस्ट मिल रहा था। चलिए कब ऑर्डर मुझे नेक्स्ट आया, तो मुझे ये जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था ये था 230 को ऑर्डर कैंसिल हो गया था। ऑर्डर लेने के बाद वो ऑटोमेटिक जो है नहीं आया था मेरे को। तो 230 के बाद मुझे ये ऑर्डर आता है। ये ऑर्डर कब आता है, 240, यानी 10 मिनट के बाद ये ऑर्डर मुझे आ गया है। तो 10 मिनट के बाद ये ऑर्डर आ गया है, और यहाँ पे देखो मुझे बूस्ट मिल रहा था 1.8 का। तो समझ सकते हो 1.8 का बूस्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 75 का बेस अर्निंग था, मुझे 60 रुपीज़ का बूस्ट के तौर पे मिला है। अगर एक 2 का बूस्ट रहता था तो मुझे 75 प्लस 75 150 रुपीज़ का अर्निंग होता था। 4 किलोमीटर के अंदर ही था पिकअप, और इस तरीके से देख सकते हो, टाइमिंग भी देख सकते हो। वहाँ गाइस ये है हमारा लीड सर का एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपको जोड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो मेरे साथ। ये जो 75 रुपीज़ का मेरा अर्निंग्स था, यानी 135 का जो टोटल अर्निंग्स था, इसके अंदर मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ा। डंजो में क्या है, अगर आपने जो लोकेशन में रहते हो वहीं से जो पिकअप लोकेशन का है उसका कुछ पैसा इन्होंने नहीं देता है, ठीक है। बट क्या है, पिकअप लोकेशन से लेके ड्रॉप लोकेशन तक आपको पैसा इन्होंने पे करता है। तो ज़रा सा देखो कितना मुझे यहाँ पे पैसा मिलने वाला था 1 किलोमीटर में। तो मैं जब पिकअप ले लिया था उधर से कस्टमर का लोकेशन था 11 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो 24 मिनट्स का मुझे सफ़र तय करना था। टाइम देखो 2:53 को मैंने पिकअप करने के बाद मुझे जो है 11 किलोमीटर के लिए मुझे पैसा मिला है ओनली 75। इसका मतलब ये हुआ करीब करीब जो है डंजो ने 7 रुपीज़ का 1 किलोमीटर में पे करता है, ठीक है। 1 किलोमीटर का 7 रुपीज़ पे करता है। ये डंजो का सिस्टम आप देख लो, समझ लो। उसके बाद देखो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था 332 को, और मैं जो लोकेशन में था देख सकते हो मुझे वहाँ पे 291 का अर्निंग हो गया था। 3 टास्क कर लिया था मैंने। और मैं जो लोकेशन में था यहाँ पे 1.2 1.3 इस तरीके से बूस्ट मिल रहा था।
इधर हिस्सा लेआउट भी था, यहाँ पे मुझे 2 का बूस्ट मिल रहा था। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ये लोकेशन में था और इधर से लेके इधर से मुझे ऑर्डर आया, ठीक है। तो लोकेशन भेद करके मुझे ऑर्डर आया, तो मुझे 44 का फिर से ऑर्डर आ गया था। 22 × 22 मतलब डबल बूस्ट मिला था, तो 44 का ऑर्डर मिल गया था। कितने बजे? 4:08 में। ये है लीड सर का है। उस 437 को मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया और मुझे क्या देखो यहाँ पे कि मुझे मेरा चारों तरफ में किस तरीके से बूस्ट लग रहा था। 1.2 था एक और कुछ 1.1 इस तरीके से बूस्ट था। तो यहाँ पे क्या था 335 को 4 ऑर्डर हो गया था, 4 ऑर्डर में 335 अर्निंग हो गया था। मैं यहाँ पे लोकेशन में था, देखो मैं कहाँ पे था, 2 बूस्ट के अंदर ही था शायद, मगर मुझे जो है ऑर्डर आया, ओके सेम ऑर्डर मुझे आया था 22 का, मतलब जो है 2 बूस्ट का ही ऑर्डर मुझे मिला था। और ये टाइम क्या था? ये टाइम था 4:52। इस स्क्रीनशॉट कब लिया था? 4:37, यानी करीब 15 मिनट के बाद मुझे ये ऑर्डर आ गया था। ये जो हमारा मयन्ना सर है, बहुत ही हैंडसम बच्चा लग रहा है, हैंडसम बच्चा। ओके, तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था तब मेरा अर्निंग्स हो गया था 379 का। 5 टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है और टाइम्स कितना था? 5:16, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर मुझे आता है कितना बजे? अच्छा मैं यहाँ पे था, कहाँ पे? एक लोकेशन में था जहाँ पे 2 बूस्ट मिल रहा था, बट मुझे ऑर्डर आया कितने रुपीज़ का? ओनली 24 रुपीज़ का। देखो यही है बूस्ट नहीं रहने का फ़ायदा, जो मैं आपको बता रहा हूँ तभी से। अगर वीडियो पहले से आप देख रहे हो तो बूस्ट नहीं रहने का फ़ायदा यही मैं बता रहा हूँ लोग को, कि बूस्ट नहीं रहने से आपको कितना लॉस होता है। तो 2 रुपीज़ का बेस पे था, ओनली 2 रुपीज़ का बूस्ट मिला था, यानी 1.1 का मुझे बूस्ट मिला था। तो कभी भी ज़िंदगी में ये काम मत करना। अगर आपको बूस्ट नहीं मिल रहा है या फिर अगर अपने एक लोकेशन में हो जैसे जहाँ पे आपको 1.1 का बूस्ट मिल रहा है, तो उस लोकेशन को छोड़ के थोड़ा सा बाहर लोकेशन में जाने की कोशिश करो जहाँ पे 1.5 2 का बूस्ट मिल रहा है, 1.7 का, 1.8 का बूस्ट मिल रहा है। तो थोड़ा सा गाड़ी भगाओ, उधर जाओ, आपको अर्निंग ज़्यादा होगा, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहीं पे वही हुआ मेरे साथ, जो 24 रुपीज़ का अर्निंग हुआ। यहाँ पे 22 44 का भी अर्निंग हो सकता था अगर 2 बूस्ट रहता था। तो यहीं पे प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसे ही हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया था, ये लिया था 7:27 में, और यहाँ पे मुझे 484 का अर्निंग्स हो गया था और 8 मुझे टास्क हो गया था। और यहीं पे जब मैं था तब जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। चलिए कुछ नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अच्छा ये जो मैं स्क्रीनशॉट लिया था कितने बजे? शाम को 7:30 बजे, और तभी मुझे यहाँ पे 111 रुपये और चाहिए था। और अगर मैं 111 रुपये और कर देता था मुझे जो है 200 रुपये का इंसेंटिव मिलने वाला था, ठीक है। तो यहीं पे देखो जो डे शिफ्ट का मैं बता रहा था आपको, जो मिनिमम बिजनेस गारंटी है डेंजो की तरफ से, वो मुझे यहाँ पे कितने बजे अचीव हो गया था? 465 का, वो अचीव हो गया था 728 को ही। मगर जब मुझे अचीव हुआ था वो टाइम पे मैंने ज़्यादा कमा भी लिया था, 465 से ज़्यादा मुझे अर्निंग्स ही हो गया था। यहाँ पे देखो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि डेंजो में काम करने के लिए या फिर कोई भी डिलीवरी जॉब के काम करने के लिए आपका जो है टी-शर्ट एंड बैग को ज़रूर पहनो, ज़रूर आपको यूज़ करो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, शर्म लगता है तो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो उसका आपको जो है यूनिफॉर्म पहनो, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। यही मुझे हुआ था। देखो ये जो टाइम देखो आप 7:53 में अचानक मुझे जो है यहाँ पे डेंजो वाला ने मेरा दिखाया कि ऐप आपका ब्लॉक है और वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। तो यहीं पे क्या था, आपको टी शर्ट और आपका बैग का फ़ोटो डालना था, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं रहता था, अगर आपके पास टी शर्ट भी नहीं है, बैग भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते थे? किसी दूसरे के बंदे के पास जाके उसका टी शर्ट या फिर बैग का जो फ़ोटो देते थे, वो ढूंढते ढूंढते आपको बहुत ही लेट हो जाता था। तो इसलिए मैंने बैग और टी शर्ट कैरी किया और मैंने इसको जो है कंप्लीट भी कर दिया। उसके बाद जाते हैं, देखो यहाँ पे सेम एक बार जो है 22 का 44 का मुझे जो है ये आया था, बूस्ट आया था, अर्निंग्स आया था। टाइम देख लेते हैं, टाइम है 7:59 यानी 8 बजे। नेक्स्ट मुझे ऑर्डर आता है, ये आता है 8:18 में, और यहीं पे देखो मुझे कितना इनकम होता है। 50 रुपीज़ का बूस्ट है और 30 रुपीज़ का बूस्ट है और 50 रुपीज़ का बूस्ट बेस पे है। यहाँ पे मुझे कितने का बूस्ट मिला था? 1.6 का बूस्ट मिला था। और यहाँ पे टाइम देखो 8:18। तो नेक्स्ट ऑर्डर देखता हूँ। नेक्स्ट ओके, ये हमारा ग्रुप का था। वीरेंद्र अभी इस रैंक में 4 में है और मंजुनाथ दोनों ओके, दोनों मंजुनाथ ओके जो है पहला, फर्स्ट एंड सेकेंड है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैं लिया था 8:54 के लिया था मैंने स्क्रीनशॉट। अब देखो कि ये जो है एक मीट का ऑर्डर था, टोटल 80 रुपीज़ का था। 50 रुपीज़ का जो है मुझे यहाँ पे अर्निंग्स हुआ है, 30 रुपीज़ बूस्ट आया है। 50 रुपीज़ का अर्निंग किस तरीके से हुआ है? 17 रुपीज़ है बेस पे अप टू 3.2 किलोमीटर। जो अगर आपने 4 किलोमीटर के अंदर जा रहे हो तो आपको 17 रुपीज़ मिलने वाला है। तो 4 किलोमीटर के बाद अगर आप जाओगे तो यहीं पे आपको 7 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको मिलता है डेंजो में। यहीं पे आपको दिखा दिया, ठीक है। 4 किलोमीटर कितना हुआ? 28 रुपीज़ हुआ और 70 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ यहाँ पे अर्निंग्स होता है। और बूस्ट के लिए 30 रुपीज़ मिला है, तो मुझे यहाँ पे 80 रुपीज़ का टोटल अर्निंग हो गया है। टाइम क्या था?
ये जो टाइम था ये था जो है 8:54 को ये ऑर्डर था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे ये लोकेशन में था, मुझे जो है यहाँ पे 652 का अर्निंग हो गया था, 11 टास्क हुआ था मेरा। और यहाँ पे देखोगे मैंने एक ऐसा लोकेशन में था जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है बूस्ट था, चारों तरफ से था। इधर 1.9 था, इधर 1.8 था, इधर 1.9 था। अगर मुझे ये वाला जगह में ऑर्डर पड़ता था तो मुझे जो है 1.3 का जो है बूस्ट मिलता था। और अगर मुझे यहीं पे कहीं ऑर्डर मिलता था तो 2 का बूस्ट मिलता था। अगर यहीं पे ऑर्डर मिलता था यहीं पे तो मुझे जो है 1.9 का बूस्ट मिलता था। अगर यहीं पे मिलता था तो मुझे जो है 1.8 का बूस्ट मिलता था। तो ये था दोस्तों यहाँ पे बूस्ट। चलिए देखते हैं इसका टाइम क्या था। 8:56 को मैंने इसको लिया था फोटो को। नेक्स्ट जो ऑर्डर आता है दोस्तों आप देख सकते हो, मुझे थैंक गॉड कि मुझे जो है ऑर्डर्स मिला था वो था 2 पॉइंट में, ठीक है, 2 बूस्ट में। तो 72 रुपीज़ का अर्निंग होता है, देखते हो 72 रुपीज़ का, 36 रुपीज़ का जो बेस पे है, 36 रुपीज़ का मेरा जो अर्निंग्स जो बूस्ट का पे, तो टोटल मिलकर जो है मुझे 72 रुपीज़ का अर्निंग्स होता है। ऑर्डर कब यहाँ पे मुझे असाइन हुआ था जो ऑर्डर, इस फुल के ऊपर एक कार्ड लगाओ जहाँ पे बताओ कि आई एम सॉरी करके। तो बुके भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक बुके था, ऐसा ही सेम बुके था, बहुत अच्छा था। उसको लेके गया, कस्टमर के डिलीवरी दिया। कस्टमर के लोकेशन में जब था मैं गया था, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं बहुत टाइम वेस्ट किया, 10-15 मिनट वेस्ट किया। उसके बाद कस्टमर का फ़ोन लगा, उसका लोकेशन वहीं पे नहीं था, तो मैं इधर से उधर के गया। इधर से उधर के जाने के बाद मैंने जो है किसी की हालत से उनको फ़ोन लगा तो उनको मैं डिलीवरी कर दिया। ये कुछ सरप्राइज़ था, तो सरप्राइज़ के हिसाब से उन्होंने जो है उनको फ़ोन नहीं कर सकते और ऑर्डर जो है डिलीवरी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए सरप्राइज़ की वजह से उन्होंने बोला कि मेरा नाम मत लो, उनका डायरेक्ट डिलीवरी करो और दिखा दो कि आई एम सॉरी करके जो बुके का अंदर है। तो ये मैं कब फोटो लिया था 9:16 में। ये जब मैं स्क्रीनशॉट लिया था 7:24 मुझे अर्निंग हुआ था, 12 टास्क हो गया था। टाइम क्या था 10:05। सेम टाइम पे मुझे यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं इसको नीचे की तरफ गया, एक्चुअली वो टाइम पे मुझे 200 रुपीज़ का इंसेंटिव मिल गया था। तो 200 + 724 मुझे जो है करीब 924 रुपीज़ का इनकम हो गया था। बट मैं सोचा अगर मैं यहाँ पे 1 रुपये एक्स्ट्रा इनकम कर दूँ, यहाँ पे दिखा रहा है आप देख सकते हो 1 रुपये 1 रुपी मोर टू गो। तो अगर आपने 1 रुपये एक्स्ट्रा इनकम कर दो तो आपको जो है 250 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा। इसका मतलब है 200 रुपये मिल गया, 50 रुपये एक्स्ट्रा मुझे इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि मैं ये जब ऑर्डर कर दिया था यहीं पे एकदम मेरा घर के करीब ही था मैं, ठीक है, मैं मेरा घर के करीब ही था। तो मुझे लग रहा था कि मैं सीधा जो है घर में चला जाऊँ। बट मैं देखा कि 1 रुपये करने से अगर मुझे 50 रुपये इंसेंटिव आता है, तो मैं था यहाँ पे मैजिस्टिक के करीब। मैं सोचा ठीक है इसको और एक बार कर लेते हैं, और एक बार ऑर्डर के लिए वेट करते और 1 रुपये कर लेते हैं। और 1 रुपये करने के लिए मुझे जो है थोड़ा सा अर्निंग्स भी हो जाएगा, अगर मुझे 30-40 का अर्निंग्स भी हो जाए और 50 रुपीज़ का पेट्रोल जो है 50 रुपीज़ का और भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं सोच के इसको फिर से ऑन कर दिया था। ऑन करने के बाद देखोगे यहाँ पे 30 रुपीज़ का मुझे ऑर्डर भी असाइन हो गया था। ये कितने बजे हुआ था? ये जो हुआ था 10:13 को, 10:13 में इसको मुझे असाइन हो गया था। 30 रुपीज़ का यहाँ पे अर्निंग्स हो गया था। 22 रुपीज़ का यहाँ पे मुझे जो है बेस बिल मिला था और 8 रुपये का यहाँ पे मुझे बूस्ट मिला था। और ये जो बूस्ट मिला था यहाँ पे देख सकते हो कि 1.4 का बूस्ट था, इसलिए मुझे ओनली 8 रुपये का ही बूस्ट मिला था। ये ऑर्डर था 10:13 में। उसके बाद आप देख सकते हो मैं घर में रिटर्न आ गया था। यहाँ पे 8483 को मैंने मेरा गाड़ी को ऑफ़ किया और यहाँ पे मेरा जो फ़ोटो ले लिया, देख सकते हो। बस दोस्तों यही था आज का दिन का मेरा सफ़र डेंजो का लाइव एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत दिन के बाद दोस्तों मैंने आज डेंजो में काम करना शुरू किया और उम्मीद तो यही है कि मैं कल परसों और जो है नेक्स्ट 3 दिन मैंने डेंजो में काम करने वाला हूँ और आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाऊंगा कितना मेरा पेट्रोल खर्चा होता है, कितना मेरा जो है गाड़ी का ओडोमीटर लगता है, कितना मैं खा रहा हूँ कि पी रहा हूँ, जो भी कुछ है मैं आप लोगों को मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग देखते रहो, जो भी छोटा मोटा कुछ है, जो भी बहुत ही बड़ा चीज़ है जो मैं आप लोग दिखाऊंगा। लास्ट के टाइम पे जो कस्टमर ने मुझे फुल का बुके दिया था बहुत ही बड़ा था, मुझे जो है आने में बहुत ही तकलीफ हुआ था। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर आपको आता भी है, देख के करो। और अगर आपके पास स्कूटी है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास बाइक है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट बाइक में पेट्रोल का माइलेज आता है और स्कूटी में आपको पेट्रोल का माइलेज नहीं आता है, वो भी आपको देखना है। जब मैं जोमेटो में काम करता हूँ तब मैं सुबह में 8-9 बजे लॉगिन करता हूँ, रात को 12 बजे तक करता हूँ। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट 3 दिन भी मैं डेंजो में इस तरीके से काम करूँ ताकि मुझे फ़ायदा हो जाए और मुझे अर्निंग से बहुत ही अच्छा से इनकम हो जाए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट का जो प्लानिंग है, नेक्स्ट का जो मेरा प्रॉब्लम्स है वो मुझे सॉल्व हो जाए। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखे हो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटी भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपका कमेंट भी बताओ, जो अगर कुछ भी कमेंट करना है तो फीडबैक देना है तो फीडबैक बताइए वीडियो के सेक्शन में।
Thanks for watching this video. Keep learning and always keep teaching. Thank you. Bye bye.